बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहाँ हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश सीखने के बहुत ही आसान तरीके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच लाजमी कीजिएगा। आज से मैं आपके लिए इंग्लिश को बहुत ही आसान करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये माइंड में रख लेना है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ी बला नहीं है, ये एक जस्ट लैंग्वेज है जिसे सीखना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 ऐसी वर्ब के बारे में बताऊंगी जिससे आप पूरा दिन यूज करके इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखें कि आपको वोकैबुलरी आती है और आप डेली यूज़ नहीं करते, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको वोकैबुलरी नहीं आती। आपको बहुत से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बट आप यूज़ करने में हेजिटेशन फील करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आप गलत ना बोल दें या आप बोलेंगे तो ठीक नहीं बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो रोज़मर्रा रूटीन में जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर आपको याद रह जाती हैं, जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। लेकिन जब यही चीज़ें आपको कोई और कहता है, जैसे कि कोई कहता है कि ये चीज़ें आप ना इस तरीके से याद कर लें, तो आप उसी तरीके से उसे याद करना स्टार्ट कर देते हैं। वो याद भी हो जाती हैं आपको टेम्परेरी, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान क्या होता है, वो आपको भूलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। इसकी एग्जाम्पल हम अपने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने निज़ाम तलीम को इसकी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि 16 साल बाद भी हमारे बच्चों को अच्छी इंग्लिश बोलना और सुनना नहीं आती और इवन के लिखना जो सिखाया जाता है वो भी नहीं आती। और इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे स्कूल्स में लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट या पेपर नहीं लिया जाता, जस्ट राइटिंग का लिया जाता है। उसमें भी बच्चे रट्टाबाजी लगाकर पास हो जाते हैं, बट उन्हें राइटिंग में भी इश्यूज आते हैं। यही वजह है कि राइटिंग जस्ट हमारी स्कूल कॉलेज वगैरह में यूज़ होती है, आम रूटीन में यूज़ नहीं होती, इसलिए राइटिंग इश्यूज भी आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि अपनी इंग्लिश को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आना। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन आपका ये है कि आपने अपने माइंड में ये रख लेना है कि इंग्लिश को बोलना है, सीखना नहीं है। आप जब सीखने की तरफ आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। आप डेली अब रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जस्ट आपने अपने वर्ड्स को रिप्लेस करना है। इसे मैं रिप्लेस करना कहूँगी क्योंकि इसे रिप्लेस करना कहते हैं। जैसे कि आप दिन में डेली 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन आपने अब क्या करना है, उस वर्ड्स को उर्दू की जगह इंग्लिश में बोलना है। जब आप इन्हीं उर्दू के अल्फाज को इंग्लिश में रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये खौफ ख़त्म हो जाएगा कि जैसे आप कुछ भी इंग्लिश में बोलते हुए आप सोचते हैं कि मैं सेंटेंस बनाऊंगा, सोचूंगा, फिर देखूंगा कहीं गलत ना हो जाए, बोलूंगा तो कहीं कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए, या कोई वर्ड गलत ना हो जाए, या आगे पीछे लफ्ज़ ना हो जाए, कोई इंसल्ट ना हो जाए। तो ये अब आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने इसको डेली रूटीन में ले आना है, रेगुलर ले आना है, रेगुलरिटी में ले आना है। जब आप किसी चीज़ को रूटीन में ले आते हैं तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, उसमें आपको हेजिटेशन फील नहीं होती। कुछ वर्ड्स आप अपने सोचें ज़रा। जैसे आप किसी से चीज़ लेते हुए बोलते हैं थैंक यू, या किसी से एक्सक्यूज़ करते हुए कहते हैं सॉरी, उसे बोलते हुए आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता बिकॉज वो आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह के 4 वर्ड्स ऐसे हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे जिससे आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा, बल्कि वो आपकी ज़ुबान पर आपके बगैर सोचे समझे खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप गौर करके देखें कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो आप नॉर्मली डेली रूटीन में बोलते हैं, जो यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, जिसको कहते हैं मोस्ट कॉमन, ज़्यादा बोले जाने वाले अल्फाज। सो फ्रेंड, जो आज मैं आपको 4 वर्ड्स बताऊंगी वो आपने डेली रूटीन में यूज़ करना है। क्या करना है, जस्ट आपने उर्दू को अंग्रेज़ी में तब्दील कर देना है, जिससे क्या होगा, विद इन अ वीक मीन्स के एक हफ्ते के अंदर अंदर आप वो लफ्ज़ ऐसे कॉमनली बोलना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपने ये स्टार्ट किया था। आपको लगेगा कि ये आपको शुरू से ही आते हैं। और आपके इन वर्ड्स का जो असर है वो सबसे पहले तो जो आपके घर में काम वाली आती हैं उनको, उसके अलावा आपके घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो वैसे ही फोटोकॉपी होते हैं, मीन्स के जो बड़े करते हैं उसको फॉलो करते हैं बच्चे, उसे रोल मॉडल बनाते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, तो उसी के साथ वो उन्हें फॉलो करके आगे चल रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपके बुजुर्ग हजरात आपके घर में वो भी आपको फॉलो करते हैं। आप ये ट्राई करके देख लीजिए कि आप कुछ भी वर्ड्स बोलेंगे तो वही वर्ड आपके पेरेंट्स, आपके जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं या इलिटरेट आपके बुजुर्ग हजरात हैं, वही वर्ड्स वो दोहरा रहे होते हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों से क्या बन जाता है, एक घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, मीन्स के एक इंग्लिश वाला माहौल बन जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको फिर ऑकवर्ड फील नहीं होता, आपको हेजिटेशन फील नहीं होती, सब एक जैसे ही बोल रहे होते हैं। तो वर्ड्स आपको क्या लग रहे होते हैं, नॉर्मल लग रहे होते हैं, जो कि आप क्या करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं। इंग्लिश बोलना इतना बड़ा मसला नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट आपने क्या करना होता है, इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है जो कि आपके पास नहीं है, और वो ना होने की वजह आप खुद हैं। जब आप खुद अपने इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा।
और इसी तरह आप डेली कोई ना कोई वर्ड सेंटेंस सोचते रह जाएंगे कि बोलूँ ना बोलूँ, गलत ना हो जाए, ये वो, आपकी ये चीज़ें आपके माइंड से कभी भी नहीं निकलेंगी। तो जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो बोलने के लिए हमेशा हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है। हम अच्छे स्कूल्स में बच्चों को क्यों भेजते हैं? ताकि उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, वरना वही टीच हम घर में भी करवा सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल भेजने की रीज़न क्या होती है? बच्चों को इन्वायरमेंट मिले। जब भी आप किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो आप उसका इन्वायरमेंट देखते हैं, उस इन्वायरमेंट में जो काम हो रहा था वहीं जाकर आप सीखते हैं। आपने अक्सर घर में सुना होगा कि जब भी कोई बात करता है तो आप अक्सर बिजी होते हैं, कुछ होते हैं, आप कहते हैं जी उससे रब्ता करो, ठीक है। जो उससे में आप उसे कहते हैं ना, उसमें जो मर्द हजरात होते हैं उनको कहते हैं हिम। और इसी तरह अगर उससे रब्ता करो में उससे जो है वो लड़की हो, खातून हो, तो उसके लिए यूज़ होगा हर। और अगर उससे की जगह उन्हें यूज़ किया जाए तो उन्हें के लिए क्या होगा? देम। मैं फिर से बताती हूँ कि जब उसे रब्ता करो में उससे लड़का होगा तो हिम, ठीक है, HIM हिम। और अगर उसे लड़की है तो हर, HER हर। और अगर उन्हें एक से ज़्यादा मीन्स के जमा में है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? देम, THEM देम। और एक से ज़्यादा लड़कियां हों या लड़के हों उनके लिए सेम वर्ड यूज़ होगा देम। देम दोनों के लिए यूज़ होगा। और अगर एक पर्सन है तो उसमें लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। फ्रेंड्स, अब राब्ते की इंग्लिश क्या होती है? कॉल, कॉल, CALL, कॉल, कॉल, CALL। अब आपने किसी एक मर्द से रब्ता करना है तो आप बोलेंगे कॉल हिम, कि उससे रब्ता करो। आप किसी से कह रहे हैं कि उस मर्द से रब्ता करो, ये वो, आप जैसे कि आप घर में किसी बच्चे को कह देते हैं कि अपने पापा से रब्ता करो या अपने भाई से रब्ता करो, मैं बिज़ी हूँ, तो आप उसे कहीं और भेज देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कॉल हिम, ठीक है। और इसी तरह जब आपके पापा वगैरह या फादर, आपके जो डैडी हैं, वो अगर बिज़ी होते हैं तो वो अपनी वाइफ की तरफ उसे भेज देते हैं बच्चे को कि जाओ अपनी मम्मा से रब्ता करो, उनसे पूछो मैं ज़रा बिज़ी हूँ। तो उनके पास भेजने के लिए, रब्ता करने के लिए क्या कहेंगे? कॉल हर, कॉल हर। तो ये हो गया एक औरत के लिए कॉल हर, एक मर्द के लिए कॉल हिम। उसे की इंग्लिश पहले बता दी थी आपको, हर और हिम। अब हमने क्या वर्ब यूज़ किया? कॉल। अब इसी तरह ज़्यादा लोगों के लिए, वो तादाद में लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं, जमा है, तो जमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देम, कॉल देम। जैसे कि बाहर 2-3 लोग आए हुए हैं तो हम कह रहे हैं जी उनसे जाके रब्ता कर लें। बाहर कोई आया है, 2-3 लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? कॉल देम, कि उनसे रब्ता करें। ये एक वर्ब का यूज़ मैंने आपको बताया है, कॉल का, कि आपने अगर एक लड़की, एक बहन भी हो सकती है, माँ भी, कोई भी लेडी हो सकती है, मीन्स कि उसका फीमेल होना लाजमी है, तो उसके लिए क्या होगा? हर होगा, कॉल हर, कॉल हर। और अगर किसी एक मर्द, एक वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके, और दादा भाई कोई भी हो सकता है, उसके लिए मेल होना लाजमी, तो मेल के लिए क्या यूज़ होगा? कॉल हिम। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, वो लड़कियां हैं या लड़के, वट आप लोगों को बस एक से ज़्यादा लोग चाहिए, तो एक से ज़्यादा लोग में लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी हैं, उसके लिए क्या होगा? कॉल देम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। ये जो आस्क वर्ड है, इसको आप आस्क भी पढ़ सकते हैं, एस्क भी पढ़ सकते हैं। आस्क और एस्क दोनों ही परफेक्ट हैं, क्योंकि ये एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, तो आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आस्क भी और एस्क भी। मीनिंग इसका क्या है? पूछना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको रास्ता नहीं मिलता या नहीं पता चलता, आप किसी से खड़े हुए पूछ लेते हैं कि ये ज़रा बताइएगा ये रोड कहाँ को जाता है, तो उसे भी अगर ना पता हो तो वो आगे से आगे आपको मशवरा देता है कि वो आदमी खड़ा है या वो औरत खड़ी है, उससे पूछें, उससे पूछ लो, ठीक है। तो उससे की इंग्लिश तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उससे अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, और अगर ज़्यादा है तो देम। तो यहाँ पर उसने कहा उससे पूछ लें। हिम हर का तो हमें पता है, अब पूछने की इंग्लिश क्या होगी? एस्क या आस्क, ठीक है, दोनों ठीक है। तो वो आपको कहता है आस्क हिम, कि उससे पूछ लें। इसके एक और एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि बच्चा रिमोट ढूंढ रहा होता है, LCD का नहीं मिल रहा होता, वो मम्मा से कहता है अपनी कि मम्मा रिमोट कहाँ पर है, मिल नहीं रहा। तो मम्मा अगर बिजी हो या कहना चाह रही हो कि अपनी बहन से पूछ लो, तो उसके लिए वो क्या कहेंगी? आस्क हर, आस्क हर, कि अपनी बहन से पूछ लो। इसी तरह अगर वो कहना चाह रही होंगी कि अपने डैडी से पूछ लो या भाई से पूछ लो, तो क्या कहेंगी? आस्क हिम, आस्क हिम, के उससे पूछो। अब बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे आपने उसे की इंग्लिश तो हमें समझ आ गई, हर हिम देम, ठीक है। इसी तरह हमने आस्क पढ़ा और उसके अलावा हमने कॉल पढ़ा। इसी तरह हम कह देते हैं कि उससे कहो या उसे बता दो, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? टेल, TELL, TELL, टेल। टेल का मीनिंग क्या होगा? बता दो या कह दो। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है आस्क और कॉल के बारे में कि
लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ज्यादा है तो देम। सेम ऐसे ही किसी एक लड़के को कहना है कि उसे बता दो या उसे इन्फॉर्म कर दो। जैसे कि आप किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हो कि उसे इन्फॉर्म कर दो, तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कि जैसे एक बच्चा सब्जी ले आया है, वो अपनी वालिदा को कहता है कि ये मैं सब्जी वब्जी जो भी है मैं ले आया हूँ, तो इसको क्या करूँ मैं। तो वो मेड की तरफ इशारा करके कहती हैं कि उसको बता दो। तो उसके लिए क्या कहेंगी, टेल हर, टेल हर, कि टेल हर, उसे बता दो। ऐसी सेम एक और एग्जांपल, जैसे कि एक बच्चा है, उसने बैग रखा है, वो बाहर चला गया और वापस आया तो उसे उसका बैग नहीं मिला। तो वो अपनी वालिदा से कहता है कि मम्मा मेरा बैग था यहाँ पर, वो कहाँ गया है। तो वालिदा आगे से कहती हैं कि मेड ने सफाई की है, उसने यहाँ वहाँ कहीं रख दिया होगा, उससे पूछ लो। तो उसके लिए क्या यूज करेगी, आस्क हर, आस्क हर, कि उससे पूछ लो। सेम ऐसे ही जैसे कि एक बच्चे ने कोई बुक वगैरह रखी थी, कोई कॉपी रखी थी, कोई बर्तन, कोई चीज़ ऐसी रखी थी जो कि उसके इल्म में है, किसी और के इल्म में नहीं है, और कोई आकर पूछता है कि मेरी बुक यहाँ पर थी, वो कहाँ चली गई है। तो आप उसको कहते हो कॉल हर, कि उससे रब्ता कर लो, उसे पता होगा। कॉल हर, अगर लड़की है तो, लड़का है तो कॉल हिम। अब ये तो आपको पता चल गया कि उससे की इंग्लिश क्या है, हर, हिम एंड देम, ठीक है। अब अगर हिम, हर और देम की जगह नाम लगा दें तो, फॉर एग्जाम्पल बाइट से कोई आया घर के अंदर आके, उसने कहा मैं यहाँ पर ये चीज़ रख कर गया था, नहीं मिल रही। तो उसके लिए वालिदा साहिबा कहती हैं, किसी का नाम लेकर कहती हैं कॉल मॉइज, के मॉइज को कॉल कर लो। कॉल अलीजे, अलीजे को कॉल कर लो। कॉल आंट, कॉल फादर, कॉल सिस्टर, कॉल ब्रदर। मीन्स कि आप किसी का नाम भी ले सकते हैं और हर, हिम, देम भी यूज कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही लास्ट एंड फोर्थ वर्ड हमारे पास है गिव। गिव का मतलब क्या है, देना, कि गिव हर, उसे दे दो लड़की है तो, गिव हिम, उसे दे दो अगर लड़का है तो, गिव देम, उन्हें दे दो अगर ज्यादा लोग हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई किताब, कोई फ्रूट, कोई चीज़, कोई कप ऑफ टी या कोई भी चीज़ आप अपनी बेटी को देते हैं कि अपने भाई को पकड़ा दो, तो आप कह सकते हैं गिव हिम। इसी तरह अगर बेटे को पकड़ा रहे हैं कि बहनों को पकड़ा दो, अपनी सिस्टर को पकड़ा दो, तो कह सकते हैं गिव हर। और नाम भी ले सकते हैं, गिव मॉइज, गिव अलीजे, गिव इसरा, गिव अशमीरा, गिव काब। मीन्स कि आप कोई भी वर्ड के साथ आप नाम भी ले सकते हैं और हर, हिम और देम भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यही 4 वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसकी उर्दू की जगह आपने अंग्रेज़ी में ये अल्फाज बोलने हैं, 4 अल्फाज। यही 4 अल्फाज आप दिन में कोई काफ़ी बार बोलते हैं, इसे दे दो, उसे कह दो, उससे पूछ लो या उसे राब्ता कर लो। ये 4 वर्ड्स हैं जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से हमने 4 वर्ड्स पढ़े हैं अभी। सो फ्रेंड्स, आपने अपने माइंड में सिर्फ ये सोच लेना है कि उसे की इंग्लिश क्या है। हर लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए और देम ज़्यादा लोगों के लिए, या उनके नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, अली, सना, सबा, एलिजे, इसरा, शमीरा, इनके नाम भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, आपको 4 वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर किसी से आपने बात करनी है कि उसे बता दें, उसे कह दें, तो आपने टेल बोल देना है। अगर उससे रब्ता कर लें तो आपने कॉल लगा देना है। कॉल के साथ हिम, हर, देम लगा देना या नाम लगा देना है। थर्ड हमने पढ़ा था आस्क। इसी तरह 4th हमने पढ़ा था गिव। ठीक है फ्रेंड्स, आपने 3 तो याद कर लिया, हर, हिम एंड देम। और सेकंड आपने 4 वर्ड यूज करनी है, कॉल, आस्क, टेल एंड गिव। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए जस्ट इतना ही कि 4 वर्ड्स आपको मैंने दिए जो आपने डेली रूटीन में याद करने हैं। बहुत सिंपल और छोटे से वर्ड्स हैं। इसमें ना तो आपने सोचना है, ना आपने माइंड में सेंटेंस बनाना है, कुछ भी नहीं करना। आप एक एक 2 अल्फाज से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे कि आपको खुद भी फील नहीं होगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।